Hello dear students, this is Professor Kavita Brahmankar and today we will see topic 3.11 that is Sutherland-Hodgman polygon clipping algorithm. Up till now we have seen 4 line clipping algorithms, but today we will see how to click the polygons, and this algorithm is given by Sutherland-Hodgman. So, we'll see the steps of Sutherland-Hodgman polygon clipping. So, learning outcomes are, after watching this video, you will be able to write and explain the Sutherland-Hodgman polygon clipping algorithm. The course outcome achieved is CO4, that is, implement polygon clipping algorithm. Then, program outcomes that will get satisfied are PO1, 2, 3, 7, 8, 9 and 10. Then the prerequisite to this topic is you should have the basic knowledge of what is polygon, what are edges of polygons and what are the vertices. Now we'll see actual algorithm. So first of all, आपको एक पॉलीगॉन दिया रहेगा, मीन्स एक विंडो दिया रहेगा. देन विंडो के अंदर मीन्स एक तो विंडो के अंदर रहेगा कंप्लीटली पॉलीगॉन, या विंडो को इंटरसेक्ट करेगा, या कंप्लीटली बाहर रहेगा विंडो पॉलीगॉन विंडो से. सो हमको ये स्टेप्स परफॉर्म करने हैं. फर्स्ट स्टेप इज रीड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल वर्टाइसेस ऑफ द पॉलीगॉन. सो जो भी पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स है पॉलीगॉन के, जिसको हम वर्टाइसेस बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको रीड करेंगे. देन रीड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्लिपिंग विंडो. हमेशा हम क्लिपिंग विंडो के कोऑर्डिनेट्स रीड करते हैं, वैसे ही हमको अभी क्लिपिंग विंडो के कोऑर्डिनेट्स रीड करना है. देन कंसीडर द लेफ्ट एज ऑफ द विंडो. सबसे पहले हमको विंडो का लेफ्ट एज कंसीडर करना है. देन compare the vertices of each edge of the polygon individually with the clipping plane. अभी जो हमारा क्लिपिंग की विंडो है उसके साथ हमारे पॉलीगॉन के एजेस के जो वर्टाइसेस है वो हमको कंपेयर करना है. मीन्स देर आर 4 वर्टाइसेस टू द पॉलीगॉन. इट कैन बी 4 और 5. देन देर विल बी 4 वर्टाइसेस टू द क्लिपिंग प्लेन. मीन्स विंडो के 4 वर्टाइसेस रहेंगे, तो इन सबको हमको एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है. देन इन नेक्स्ट स्टेप सेव द रिजल्टिंग इंटरसेक्शंस एंड वर्टाइसेस इन द न्यू लिस्ट ऑफ वर्टाइसेस अकॉर्डिंग टू 4 पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन द एज एंड द क्लिपिंग बाउंड्री. अभी अगर हमारा पॉलीगॉन का कोई एज विंडो के एज के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हमको उनको न्यू लिस्ट में सेव करना है, वर्टाइसेस के न्यू लिस्ट में सेव करना है. और वो सेव करते टाइम हमको यहाँ पे 4 रिलेशनशिप्स दिए गए हैं, उन रिलेशनशिप्स को फॉलो करके ही वर्टाइसेस को न्यू लिस्ट में सेव करना है. सो लेट अस सी दैट रिलेशनशिप. So repeat this step 4 and 5 for remaining edges of the clipping window. अब हमने सिर्फ लेफ्ट एज कंसिडर किया था विंडो का, उसके लिए हमने स्टेप नंबर 4 और 5 किया था, रिपीट किया था, परफॉर्म किया था. सो अभी ये स्टेप 4 एंड 5 हमको पूरे हमारे पास अभी 3 एजेस बचे हैं विंडो के, उन तीनों भी एजेस के लिए स्टेप नंबर 4 एंड 5 फिर से रिपीट करना है. Each time the resultant list of vertices is successively passed to process the next edge of the clipping window. अभी हमने सबसे पहले लेफ्ट एज को प्रोसेस किया था, उसके बाद हमको जो भी न्यू वर्टाइसेस मिले जनरेट होके न्यू लिस्ट में, तो उस वर्टाइसेस को हमको नेक्स्ट एज के लिए पास करना है. तो वो जो वर्टाइसेस है दैट विल बी इनपुट फॉर प्रोसेसिंग टू द नेक्स्ट एज. अभी सपोज हम लेफ्ट के बाद हम राइट एज के लिए जा रहे हैं, तो राइट एज के जो इनपुट वर्टाइसेस है वो रहेंगे रिजल्ट ऑफ द लेफ्ट एज. सो इस तरीके से हर एक एज को हमको प्रोसेस करना है. एवरी टाइम न्यू लिस्ट जनरेट करनी है वर्टाइसेस की,
और वो एज ए इनपुट करके नेक्स्ट एज को फॉरवर्ड करना है। तो इस तरीके से हमको पूरे विंडो के एजेस को प्रोसेस करना है। एंड द लास्ट स्टेप इज स्टॉप। वी हैव टू स्टॉप द एल्गोरिथम। अभी हमने एल्गोरिथम में देखा था कि हमारे पास 4 पॉसिबल रिलेशनशिप्स या 3 रिलेशनशिप्स अवेलेबल है। तो वो रिलेशनशिप्स कौन कौन से वो अभी हम देखेंगे। उसमें हमारे पास 3 केसेस होने वाली हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये विंडो है हमारी और ये कलर्ड दिख रहा है, ये हमारा है पॉलीगॉन। ए बी सी डी ये हमारे पॉलीगॉन के वर्टाइसेस हैं। देन केस 1, हमारी केस 1 में क्या होगा कि इफ द फर्स्ट वर्टेक्स इज आउटसाइड द विंडो एंड सेकेंड वर्टेक्स इज इनसाइड द विंडो, देन स्टोर ओनली इंटरसेक्शन एंड सेकेंड वर्टेक्स। अभी हमारा ये पॉलीगॉन है और ये पॉलीगॉन का हमारा फर्स्ट एज है। ओके, सो अगर हमारे पॉलीगॉन का एज का फर्स्ट वर्टेक्स विंडो के बाहर है और सेकेंड वर्टेक्स विंडो के अंदर है, एट दैट टाइम विंडो को जो भी इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट है उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। और अब हमारे न्यू वर्टाइसेस की लिस्ट जनरेट होने वाली है। एट दैट टाइम हम सिर्फ ये इंटरसेक्शन पॉइंट को स्टोर करेंगे। सो कंसिडर द एज ए बी, कंसिडर द एज ए बी। वर्टेक्स ए इज आउटसाइड एंड बी इज इनसाइड। ए आउटसाइड है एंड बी इनसाइड है विंडो के। सो वी हैव टू स्टोर ओनली इंटरसेक्शन। सो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमको सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट स्टोर करना है एंड सेकेंड वर्टेक्स स्टोर करना है। सो इंटरसेक्शन पॉइंट इज P1 एंड सेकेंड पॉइंट इज B। तो हमारे न्यू वर्टाइसेस के लिस्ट में हम P1 एंड B स्टोर करेंगे एज एन आउटपुट। सो क्लियर, केस 1 इज इफ फर्स्ट वर्टेक्स इज outside and second vertex is inside, at that time we have to store only intersection and second vertex. So this is case 1. Then case 2, if both first and second vertex is lying inside the window, then store only second vertex in the output list. तो अगर हमारे विंडो के, अगर हमारे पॉलीगॉन के या लाइन के दोनों भी वर्टेक्स अगर विंडो के अंदर है, एट दैट टाइम हम सिर्फ सेकेंड वर्टेक्स स्टोर करते हैं आउटपुट लिस्ट में। सो कंसिडर द एज BC, हमने एज BC कंसिडर किया। देन बोथ A एंड B आर इनसाइड, सो वी हैव टू स्टोर ओनली सेकेंड वर्टेक्स। दोनों भी पॉइंट वर्टाइसेस विंडो के अंदर है, इनसाइड है, इसलिए सिर्फ हम सेकेंड वर्टेक्स दैट इज C को स्टोर करेंगे हम आउटपुट लिस्ट में। दैट इज B is stored in the output. So this is second case. And third case is if first vertex is inside and second vertex is outside. First vertex is inside and second vertex is outside. अगर ऐसी केस है then store only intersection point. तो इस केस में हम सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट स्टोर करेंगे। So as an example, consider the edge CD of the polygon. C is inside and D is outside. C inside है and D outside है. So we have to store only intersection point, that is P2. So P2 is stored in the output list. So in this way ये relationships हैं, इनको follow करते हुए हमको हमेशा new vertices की list generate करनी है। So let us revise once again polygon clipping algorithm. सबसे पहले वर्टाइसेस, पॉलीगॉन के वर्टाइसेस रीड करेंगे, कोऑर्डिनेट्स रीड करेंगे उनके। उसके बाद विंडो के कोऑर्डिनेट्स रीड करेंगे। उसके बाद विंडो का लेफ्ट एज कंसिडर करेंगे और उस एज को कंसिडर करके हम पॉलीगॉन को क्लिप करने वाले हैं। सो कंपेयर द वर्टाइसेस ऑफ ईच एज ऑफ द पॉलीगॉन इंडिविजुअली विद द क्लिपिंग प्लेन। अब क्लिपिंग प्लेन के जो भी वर्टाइसेस हैं उन वर्टाइसेस को पॉलीगॉन के वर्टाइसेस के साथ हम कंपेयर करेंगे।
उसके बाद सेव द रिजल्टिंग इंटरसेक्शंस एंड वर्टाइसेस इन द न्यू लिस्ट ऑफ वर्टाइसेस। उसके बाद हमारे पास जो रिलेशनशिप्स 3 केसेस अवेलेबल है उन केसेस को कंसिडर करके हमको एवरी टाइम इंटरसेक्शन सेव करने हैं या फिर वर्टाइसेस सेव करने हैं न्यू लिस्ट में। सो इस तरीके से हमको स्टेप्स रिपीट करने हैं, 4 और 5 स्टेप रिपीट करना है जब तक हमारे क्लिपिंग विंडो के चारों भी एजेस प्रोसेस नहीं होते हैं, तब तक ये स्टेप्स 4 और 5 हमको रिपीट करना है। So every time we have to pass the output of each edge to the next edge of the clipping window. Means जो भी हमारा एज प्रोसेस करने के बाद आउटपुट मिलेगा वो एज अ इनपुट करके हम नेक्स्ट एज को, विंडो के नेक्स्ट एज को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इस तरह लास्ट स्टेप इज स्टॉप। तो इस तरीके से हमारा एल्गोरिदम है, दैट इज सुदरलैंड-हॉजमन पॉलीगॉन क्लिपिंग। अब 4 रिलेशनशिप्स जो है हमारे पास, उसके 3 केसेस हैं। तो केस 1 में क्या होगा कि हमारे पास विंडो रहेगी और पॉलीगॉन रहेगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट आपका पॉलीगॉन ऐसा ही रहने वाला है। सो पॉलीगॉन के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, कनकेव, कन्वेक्स एंड कॉम्प्लेक्स। सो ये कोई भी टाइप का पॉलीगॉन हो सकता है जो आपको दिया रहेगा और आपको उसको क्लिप करना है। So accordingly you have to clip. So case 1 में क्या होगा, अगर पहला वर्टेक्स आउटसाइड है एंड सेकेंड वर्टेक्स इनसाइड है, दैट इज एज ए बी, फर्स्ट इज आउटसाइड एंड सेकेंड इज इनसाइड, एट दैट टाइम यू हैव टू कंसिडर इंटरसेक्शन पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। देन अगर दोनों भी वर्टेक्स इनसाइड है लाइक बी सी, देन वी हैव टू कंसिडर ओनली सेकेंड वर्टेक्स। ये हो गया केस 2। केस 3 में ऐसे होगा कि अगर आपका फर्स्ट वर्टेक्स इनसाइड है, सेकेंड वर्टेक्स आउटसाइड है, एट दैट टाइम यू हैव टू कंसिडर ओनली इंटरसेक्शन पॉइंट। सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट को कंसिडर करना है और उसको आउटपुट लिस्ट में स्टोर करना है। सो दिस इज द एल्गोरिथम। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम और you can mail your queries on the mentioned email ID. Thank you so much.